ओम श्री गणेशाय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। जो समस्त सृष्टि को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देता है, जो साक्षात जगत के चक्षु है, वही है भगवान सूर्यदेव। उनकी कृपा से जीवन में आरोग्यता, तेज, वृद्धि और सफलता का संचार होता है। रविवार का यह व्रत विशेष रूप से सूर्यदेव की उपासना हेतु किया जाता है। जो श्रद्धा और नियम से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से रोग, दरिद्रता और बाधाएं दूर होती है। यह व्रत व्यक्ति को आत्मिक बल प्रदान करता है और सूर्यदेव के आशीर्वाद से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए इस शुभ अवसर पर हम सुनते हैं रविवार व्रत की दिव्य कथा, जो हमें धर्म, श्रद्धा और सूर्य उपासना का महत्व सिखाती है। जय सूर्य नारायण। ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखे प्यासे ही सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां पे रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। बस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखे प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया।
राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने परोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। सुमंतु मुनि बोले कि राजन, सांब ने नारद जी से कहा कि महामुनि, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म्य का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई है। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा राखी एवं निच्छुभा तथा डिंडी और पिंगल आदि के विषय में बतलाइए। नारद जी ने कहा कि सांब, भगवान सूर्य नारायण की रागी और निच्छुभा नामक 2 पत्नियां थी। इनमें से रागी को धो अर्थात स्वर्ग और निच्छुभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। पौष शुक्ल सप्तमी तिथि को धो के साथ और माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निच्छुभा यानी कि पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे रागी धो से जल और निच्छुभा पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां उत्पन्न होती है। सस्य यानी कि अन्न को देकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार और स्वधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार रागी अपने 2 रूपों में हुई और ये जिनकी पुत्री है तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं। आप इसे सुनिए। सांब ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हुआ, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की सुरूपा नामक कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बढ़ई हुए। इन्हीं की कन्या संज्ञा को रागी कहा जाता है। इन्हीं को धौ, प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं की संज्ञा की छाया का नाम निच्छुभा है। सूर्य भगवान की संज्ञा नामक भार्या बड़े ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था। अतः वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्षों तक वहां रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहां पर वह अश्विनी का रूप धारण करके तृण आदि चलती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे संज्ञा ही समझते थे। इससे 2 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। श्रुतश्रवा तथा श्रुतकर्मा, यह 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुतश्रवा तो सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुतकर्मा ने शनिश्चर नाम से प्रसिद्ध प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपने संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मुनि ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम यानी कि धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही कलेश देना शुरू किया, तब क्रोध में आकर बालपन और भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपने विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठाया। यह देखकर क्रोध विमाता छाया ने उन्हें कठोर श्राप दे दिया
कि दुष्ट, तुम अपने माँ को पैर से मारने के लिए उद्धत हो रहे हो, इसीलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के श्राप से विफल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण ने कहा कि पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों का तो निदान है, किंतु माता का श्राप कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चली जाए तो इससे माता का श्राप भी सत्य होगा और तुम्हारे पैर की रक्षा भी हो जाएगी। सुमंत मुनि ने कहा कि राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर बोले कि छाया, तुमने इनसे स्नेह क्यों नहीं कर दी? माता के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वह श्राप देने के लिए उद्धत हो गए। छाया भगवान सूर्य के क्रोध को देखकर भयभीत हो गई और उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। तभी सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जामाता सूर्य का क्रोध देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से शांत किया और कहा कि देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहां पर महान तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाक दीप में सूर्य नारायण को भ्रमी यानी कि खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास जाकर मिले। फलतः कालांतर में अश्विनी से देवताओं के वैद्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनके नाम है नासत्य और दशरथ। इसके पश्चात सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हो गई और वह उनके समीप चली गई। तत्पश्चात संज्ञा से रेवंत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी मुनि, यम, यमुना, शनि, तप्ती, 2 अश्विनी कुमार, बेबस्वत मणि और रेवंत, यह सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भगिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगिनी तप्ती नदी बन गई, जो विंध्या गिरी से निकलकर पश्चिमी समुद्र में जाकर मिलती है। इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्य नदी से तप्ती का संगम और गंगा नदी से बेबस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वेदगण भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्व का स्वामी बनाया। जो मानव अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंती की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसे मार्ग में कलेश नहीं होता। विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण संतान उत्पत्ति के इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु, जो कार्तिक मास में सूर्य देव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करता है, उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है एवं वह तेज में सूर्य के समान तेजस्वी होता है। अब मैं आपको
भद्र ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसे आप सुने। दोस्तों, प्राचीन काल में महिष्मति नाम की एक सुंदर नगरी में नाग शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान सूर्य की प्रसन्नता से उसके 100 पुत्र हुए। उसके छोटे पुत्र का नाम भद्र था। वह सभी भाइयों में अत्यंत विलक्षण विद्वान था। वह भगवान सूर्य के मंदिर में नित्य दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके भाइयों ने उसे बड़े आदर से पूछा कि भद्र, हम लोग देखते हैं कि तुम भगवान सूर्य की ना तो कभी पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि अर्पण करते हो और ना कभी ब्राह्मण भोजन कराते हो। केवल दिन रात मंदिर में जाकर दीप जलाते रहते हो। इसमें क्या कारण है? तुम हमें बताओ। अपने भाइयों की बात सुनकर भद्र बोला कि भाद्रगण, इस विषय में आप लोग एक आख्यान सुने। प्राचीन काल में राजा इक्ष्वाकु के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ थे। उन्होंने राजा इक्ष्वाकु से सरयू तट पर सूर्य भगवान का एक मंदिर बनवाया। वे वहाँ नित्य गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करते और दीप प्रज्वलित करते थे। विशेषकर कार्तिक मास में भक्ति पूर्वक दीप उत्सव किया करते थे। तब मैं भी उनके कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित हो उसी मंदिर के समीप पड़ा रहता था और जो कुछ मिल जाता उसी से अपना पेट भरता था। वहाँ के निवासी मुझे रोगी और दीनहीन जानकर मुझे भोजन दे देते थे। एक दिन मुझ में यह कुत्सित विचार आया कि मैं रात्रि के अंधकार में इस मंदिर में स्थित सूर्य नारायण के बहुमूल्य आभूषणों को चुरा लूं। ऐसा निश्चय कर मैं उन भोजकों के निद्रा की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे भोजक सो गए तब मैं धीरे धीरे मंदिर में गया और वहां देखा कि दीपक बुझ चुका है। तब मैंने अग्नि जलाकर दीपक प्रज्वलित किया और उसमें घृत डालकर प्रतिमा से आभूषण उतारने लगा। उसी समय वे देवपुत्र भोजक जग गए और मुझे हाथ में दीपक लिया देखकर पकड़ लिया। मैं भयभीत हो विलाप करके उनके चरणों पर गिर पड़ा। दयावश उन्होंने मुझे छोड़ दिया, किंतु वही घूमते हुए राजपुरुषों ने मुझे पीर बांध लिया और वे मुझसे पूछने लगे कि अरे दुष्ट, तुम दीपक हाथ में लेकर मंदिर में क्या कर रहे थे? जल्दी बताओ। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। उन राजपुरुषों के भय से तथा रोग से आक्रांत होने के कारण मंदिर में ही मेरे प्राण निकल गए। उसी समय सूर्य भगवान के घर मुझे विमान पर बैठाकर सूर्य लोक ले गए और मैंने एक कल्प तक वहां सुख भोगा तथा फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर आप सबका भाई बना। बंधुओं, यह कार्तिक मास में भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक जलाने का फल है। यद्यपि मैंने दुष्ट बुद्धि से आभूषण चुराने की दृष्टि से मंदिर में दीपक जलाया था, तथापि उसी के फल स्वरूप इस उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ तथा वेद शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया और मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। इस प्रकार उत्तम फल मुझे प्राप्त हुआ। दुष्ट बुद्धि से भी घी द्वारा दीपक जलाने का ऐसा श्रेष्ठ फल देखकर मैं अब नित्य भगवान सूर्य के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता रहता हूँ। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी बोले कि विष्णु, दीपक जलाने का फल भद्र ने अपने भाइयों को बताया। जो पुरुष सूर्य के नामों का जप करता हुआ मंदिर में कार्तिक के महीने में दीपदान करता है, वो आरोग्य, धन संपत्ति, बुद्धि, उत्तम संतान और जाति स्मृत तत्व को प्राप्त करता है। षष्ठी और सप्तमी तिथि को जो प्रयत्न पूर्वक सूर्य मंदिर में दीपदान करता है, वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्य लोक को जाता है। इसलिए भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। प्रज्वलित दीप को ना तो बुझाए और ना उसका हरण करे। दीपक हरण करने वाला पुरुष अंधा मूसक होता है। इस प्रकार कल्याण की इच्छा वाले पुरुष दीप प्रज्वलित करे, हरे नहीं।